हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई गई, जो भारत में निर्वासन में रह रही हैं। वो कहा की है भाई, वो हो जाएंगी बांग्लादेश की। वो है बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है। उनका नाम है शेख हसीना और उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। आप कह सकते हो कि 2009 से लेकर 2024 तक वो लगभग 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर रही और वो 5 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। अब इन्होंने ना एक क्या बनाया था, वो बनाया था अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। ये बनाया था इन्होंने, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण इन्होंने बनाया था। ओके, अब ये जो बनाया था इसको आप बोल सकते हो आईसीटी, ठीक है भाई। अब ये जो आईसीटी बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, ये इन्होंने कब बनाया था? अगर आप देखोगे ये इन्होंने 2009 में बनाया था। जो भी देश के हित में गलत काम करता था उसको पकड़ने के लिए, उसको सजा सुनवाने के लिए इन्होंने खुद बनाया था ये शेख हसीना ने, और इसने ही शेख हसीना को सजा सुना दी। अब जाके इनको सजा सुना दी है, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये कहां पर रह रही हैं अभी? ये भारत में रह रही हैं, यानी कि निर्वासन में अपना जीवन जी रही हैं अभी शेख हसीना। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है ये, याद रखोगे, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की, है ना भाई, मुजीबुर रहमान की ये बेटी आपको लगती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा नवंबर 2025 में मिला, जिससे कुल संख्या 13 हो गई है। एक तो कोवलम है, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु का। सूनापुर है, ये ओडिशा का है। गोल्डन बीच है, ये भी ओडिशा का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ये। और कितने हो गए अभी? 13 हो गए। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसमें यह देखा जाता है कि भाई वहां का जो समुद्र तट है वहां पर कितनी साफ सफाई है, पानी वहां पर कितना खारा है, क्या वहां पर लोग बाग जाके बैठ भी सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ऐसे इसमें मानक तय किए जाते हैं। बोलता है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो पहला पहला जो मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। तो ये है फर्स्ट पर, गुजरात है सेकंड पर और हरियाणा है कितने पर? वो है थर्ड पर। ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश के मदीना के पास नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच दुर्घटना में करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। तेल से भरा हुआ टैंकर जा रहा था, तेल से भरा हुआ, और उससे बस टकरा गई, तुरंत वहीं आग लग गई और 42 भारतीयों की वहां मौत हो गई। और ये कहां पर है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अरब प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है? अरब प्रायद्वीप पर। अरब प्रायद्वीप पर बसा हुआ ये एक बड़ा देश है। आप कह सकते हो अरब प्रायद्वीप पर बसा हुआ बड़ा देश, और पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है ये। ओके भाई, अगर आप देखोगे वेस्ट एशिया का, पश्चिम एशिया का बड़ा देश है, ये भी आप ध्यान रखोगे। वहीं पर आपको मक्का मदीना देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? मक्का और मदीना आपको वहीं देखने को मिल जाते हैं। और इसकी, सऊदी अरेबिया की, लाल सागर के साथ भी सीमा लगती है और फारस की खाड़ी के साथ भी। एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों के साथ सीमा बना लेता है, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसकी जो राजधानी है वो आपको क्या देखने को मिल जाएगी? रियाद आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि समुद्र के किनारे नहीं है। इसका सबसे बड़ा शहर है जेद्दा, और इसका सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी जेद्दा है, और बंदरगाह भी इसका सबसे बड़ा जेद्दा है, ठीक है भाई। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को निर्देश दिया कि वह सरांडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करे? तो ये कहां का है? झारखंड का है ना भाई। देखो झारखंड में ये आपको सरंडा वन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको सारंडा वन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। सारंडा का मतलब होता है 700 पर्वत, समझ गए भाई, 700 पर्वत। ये जो सारंडा वन क्षेत्र है ना, ये दुनिया का प्राचीन जंगल है, समझ गए। यहां पर 700 पर्वत आपको देखने को मिल जाते हैं, उसी के नाम पर ये सारंडा रखा गया है। अब इसके इतने एरिया को, हेक्टेयर को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है झारखंड की सरकार को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, अगर हम देखें झारखंड के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो है हेमंत सोरेन। और ये कब बना है? अगर हम देखें राज्य, तो ये राज्य बना है साल 2000 में, बिहार के दक्षिणी इलाके को निकालकर। यहां की जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है दामोदर, और दूसरी है स्वर्ण रेखा, ठीक है भाई। और स्वर्ण रेखा नदी यहां पर
क्या बनाती है? अगर हम देखें, हुंडरू जलप्रपात बनाती है, हुंडरू वाटरफॉल। और ये जो दामोदर आप देख रहे हो, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में चली है। आजादी के बाद भारत की सबसे पहली परियोजना मानी जाती है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत ने अपने एलपीजी आयात का लगभग 10% किस देश से 2026 में प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? यानी कि हमने आज तक, ध्यान रखोगे, यूएसए से कभी एलपीजी वाला समझौता नहीं किया था, अब किया है। और अब हम 2026 1 जनवरी से हमने अपना टोटल, ध्यान रखोगे, जो हम टोटल अपनी एलपीजी लेते हैं उसका 10% अब किससे लेंगे? यूएसए से। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो कौन हो जाएंगे? ट्रंप है। ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? आपको देखने को मिलेगी रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी को हम क्या भी बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यहां के कौन हो जाएंगे? जेडी वेंस। उनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? ऊषा वेंस, जो भारतीय मूल की है। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। किस देश में स्थित ज्वालामुखी सकुराजिमा विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख और धुआं 4400 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? जापान में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर फ्यूजियामा भी आपको देखने को मिलता है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा यहां पर पर्वतीय ज्वालामुखी है, यानी कि एक पर्वत भी है और एक वो ज्वालामुखी है। लेकिन फ्यूजियामा कैसा ज्वालामुखी है? वो एक्टिव नहीं है इसकी तरह। ये फ्यूजियामा तो एक्टिव है, ठीक है, मतलब डोरमेंट है, ये बात ध्यान रखना। ये कैसा है? ध्यान रखोगे, ये आपको डोरमेंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपका एक्टिव है, यानी कि सक्रिय, फटता रहता है। और ये आपको डोरमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 वर्ष का शब्द किसे चुना, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको चुना है? वो चुना है, ध्यान रखोगे, पैरासोशल वर्ड को। ये पैरासोशल क्या होता है? जैसे मान के चलो भाई, जैसे कोई आप नेता है, नेता से आपको लगाव है, ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं जानता, बट आपका लगाव है। जैसे कोई एक्टर है, आपका उससे लगाव है, बट वो आपको नहीं जानता, है ना। या फिर कोई ऑनलाइन, ध्यान रखोगे, यूट्यूबर है, उससे आपको लगाव है लेकिन वो आपको नहीं जानता। कोई हीरो है, उससे आपको लगाव है लेकिन वो आपको नहीं जानता, यानी कि एक तरफा प्यार आप इसको कह सकते हो। ठीक है भाई, ये क्या है? एक तरफा प्यार आप इसको कह सकते हो। आप तो उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानता। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, है ना भाई, मेजर नॉन नाटो एली घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। एक तो है नाटो ग्रुप और एक है गैर नाटो ग्रुप। तो गैर नाटो ग्रुप में 20वां देश ये आया है, याद रखोगे, 20वां देश। और जो नाटो है, नाटो में आते हैं 32, याद रखोगे, नाटो उसमें आते हैं 32 देश। वो अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। ठीक है भाई, बोलता है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? ये है सुशील शुक्ल, इनको मिला है। किसके लिए? 1/12 के लिए, 1/12 के लिए। और ये जो बाल साहित्य वाला है ना, इसमें 50,000 की राशि दी जाती है। ओके, दिल्ली में इनको ये पुरस्कार दिया गया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है साहित्य अकेडमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया? ये मिला है नितिन कुशलप्पा एमपी को। ठीक है भाई, तो इनको मिला है। और ये किसके लिए मिला है? साउथ के लिए मिला है, ये भी आप ध्यान रखोगे, यानी कि दक्षिण के लिए मिला है। ओके भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? अब ये पहली बात कहां पर हुआ था भाई? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ओके, और ये कितनेवें नंबर का था? ये था 24वें नंबर का। और ये हुआ है 2025 में। अब इसमें जो हमारे पदक आए हैं वो कितने आए हैं? 6 + 3 + 1, टोटल हमारे आए हैं कितने? 10। ये हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ओके भाई, और लास्ट टाइम जब ये हुआ था ना, तो लास्ट टाइम हमारी पोजीशन थी सेकंड पर, अब की बार हम आ गए फर्स्ट पर। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 राजस्थान में आयोजित हुआ? तो ये जो हुआ है, ये हुआ है 17 से 30 नवंबर के बीच में, और ये 14 दिन चला पूरे। ओके, और अगर हम देखें 2011 में ये पहला हुआ था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में, और ये हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है कामिनी कौशल का 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया। वो इनमें से क्या थी? वो एक अभिनेत्री थी और वो 98 वर्ष की थी। 95 वर्ष की उम्र में उनकी है ना, लास्ट वाली जो फिल्म थी वो थी लाल सिंह चड्ढा। याद रखोगे, लाल सिंह चड्ढा में उन्होंने रोल निभाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। पहली पिक्चर जो थी इनकी 1946 की, वो थी नीचा नगर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे नीचा नगर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है विश्व बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। किस राजनेता ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है? वो कौन हो जाएंगे? वो है नीतीश कुमार। देखो नवंबर में क्या हुआ था, 243 विधानसभा सीटों पर बिहार में हुए थे भैया चुनाव। और कितने चरण में हुए थे? 2 फेजेस में, 2 चरण में हुए हैं। और 14 नवंबर को आ गया था रिजल्ट, जिसमें से 202 एनडीए गठबंधन ले गया था सीटों को निकाल के। ठीक है भाई, कितनी? 202 सीटें। 202 सीटों में से इस एनडीए गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल था वो थी बीजेपी, जो 89 सीट ले गई। जेडीयू ये 85 ले गई। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और अगर आप देखो ये एलजेपी ये भी 19 सीट ले गई थी, जिसको लोजपा बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लगातार दूसरी बार किसने ली है? ये सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इज द राइट आंसर। ये डिप्टी सीएम बने हैं दोनों। अगर हम देखें विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सबसे युवा विधायक कौन बन गई 25 साल की उम्र में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैथिली ठाकुर इज द राइट आंसर। कहां से? वो है दरभंगा। ठीक है भाई, दरभंगा के अलीनगर, ध्यान रखोगे अलीनगर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ी और वो जीत गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली ठाकुर इज द राइट आंसर। G20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ जिसमें पीएम मोदी शामिल होने पहुंचे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, जोहेंसबर्ग। ये ध्यान रखना 21 से 23 के बीच में ये हुआ, नवंबर के बीच में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये कहा हुआ जोहेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। G20 के फुल फॉर्म जो मिलेगी उसका नाम है ग्रुप ऑफ 20। कब बना है ये बना है 1999 में। और इसकी पहली बैठक 2008 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी। क्लियर हो जाएगा, यूएसए में इसकी पहली बैठक हुई है। अच्छा, अगर हम ये बात देखें भाई कि भारत में कब हुआ? 2023 में भारत में पहली बार हुआ था। 2024 में ये कहां पर हुआ था? ब्राजील में। और 2025 में साउथ अफ्रीका में। और 2026 में कहां पर होगा? यूएसए में होगा ये। ओके भाई, यूएसए में होगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को मंजूर किया। अब इसके तहत गाजा में कौन सी सेना तैनात होगी? तो वो होगी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, आईएसएफ। यानी कि एक ये फोर्स का गठन किया जाएगा, इसमें कई सारे देशों के सैनिक होंगे और वो गाजा में जाएगी शांति प्रस्ताव के लिए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दुबई एयर शो ये आपको देखने को मिलता है 2025 में। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व नवंबर 2025 में किसने किया? दुबई में हुआ ये, और इन्होंने किया था भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व। बोलता है देशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के लिए प्रथम नेशनल गोपाल रतन, देखो पहला है तो इंपॉर्टेंट है, प्रथम नेशनल गोपाल रतन अवार्ड है ना भाई। जरा बताओ ये है नॉन एनईआर श्रेणी में किसे मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे कहां के? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अरविंद यशवंत पाटिल इज द राइट आंसर। बोलते केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में नागरिक फीडबैक को मजबूत करते हुए कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो किया है आशा। देखो भाई, आप जो सरकार ने आप तक जो भी चीज पहुंचानी थी राशन के जरिए, चाहे कैसी भी आपको पहुंचानी है, वो आपको मिली है या नहीं? कितनी मिली है आप इस पे बता सकते हो जाके। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर है शिकायत कर सकते हो अगर आप तक नहीं पहुंची है तो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 ये किसे सम्मानित किया गया? वो है मिशेल बाचलेट। ये कहां की? अगर आप देखोगे ये हो जाएंगी चिली की पूर्व राष्ट्रपति, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको मिला है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बोलते हैं किस एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई? तो ये किस में हुआ है? दुबई एयर शो में ही हुआ है ये, नवंबर 2025 में। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बोस फर्नांडिस ने। कहां से है? मैक्सिको में है ना भाई, ध्यान रखोगे मैक्सिको में है, मैक्सिको से ये आती है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर।
विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला और पुरुष कैटेगरी में 9 गोल्ड सहित कुल कितने पदक जीते हैं उन्होंने? तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? टोटल 20 जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड है। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ था नोएडा में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता किस शहर में यूएन COP30 क्लाइमेट समिट नवंबर 2025 में आयोजित हुआ जहां आग लग गई? तो ये कहां पर हुआ है? बेलेम, ब्राजील में हुआ है। ये कोप का क्या मतलब है? यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये 30वें नंबर का है। ब्राजील के बेलेम में हुआ और ये नवंबर में हुआ 2025 में, वहां आग लग गई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको कौन करवाता है? UNFCCC करवाता है, ठीक है भाई। UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बना है ये 1992 में बना है, और इसने सबसे पहला 1995 में ये करवाया था, जर्मनी में पहला सम्मेलन। क्यों करवाता है ये? कि भाई पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जाए कैसे भी। हर साल ये कई सारे देशों की मीटिंग करवाता है, जिसको हम कोप के नाम से जानते हैं। तो कोप 29 जो हुआ था वो, अगर आप देखोगे, अजरबैजान में हुआ था, और ये कब हुआ था? 2024 में, 11 से 22 नवंबर के बीच में, 2024 में। और अब जो ये हुआ है ये ब्राजील में हुआ 2025 में। हो सकता है कि 2028 में जो ये 33वें नंबर का हो, भारत इसकी होस्टिंग करे। आ जाओ नेक्स्ट पर। यूएन COP30 क्लाइमेट समिट 2025 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? भूपेंद्र यादव इज द राइट आंसर। इस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप नवंबर 2025 में आया, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए। तो ये किस में आया भाई? है ना भाई, क्या बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, या फिर अफगानिस्तान? तो ये आया है बांग्लादेश इज द राइट आंसर, बांग्लादेश में आया था। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा S कृष्णन इज द राइट आंसर। अगर हम देखें 20वां G20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ जिसमें मोदी जी शामिल हुए? कहा हुआ? साउथ अफ्रीका के जोहेंसबर्ग में हुआ, 21 से 23 नवंबर के बीच में। G20 समिट की थीम बताइए। वो है एकजुटता, समानता और स्थिरता इज द राइट आंसर 2025 वाले की। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश ने G20 का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे के प्रारूपण में भी भाग नहीं लिया? तो वो कौन हो जाएगा इसमें से? वो है US। इसने पूरी तरीके से इसका बहिष्कार किया था। G20 समिट में किन देशों के प्रमुख अनुपस्थित रहे और उनमें से कुछ ने अपने प्रतिनिधित्व भेजे? जरा बताओ किसने? जैसे US है, चाइना है, रूस है, मैक्सिको है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले। इनके जो लीडर्स थे वो अनुपस्थित रहे थे, अपने प्रतिनिधि इन्होंने भेज दिए थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। दक्षिण अफ्रीका के बाद G20 का अगला अध्यक्ष कौन बना? अब 2026 में होस्ट कौन करेगा? वो करेगा इसमें से US इज द राइट आंसर। अगर हम देखें किन देशों के समूह IBSA की मीटिंग G20 समिट के दौरान हुई है? जब G20 समिट चल रहा था जोहेंसबर्ग में, उसी बीच में IBSA की मीटिंग चल रही थी, यानी कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच मीटिंग चल रही थी। अगर हम देखें पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 ये किस देश की टीम ने जीता है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर लेना विनीश चौधरी के नाम से। वहां पर आपको फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। वहां पर जो पोस्टर लगा हुआ है उस पोस्टर पर आप क्लिक करोगे, अंदर जाओगे तो फ्री क्लासेस है उसमें, ठीक है भाई। आप बिंदास वहां पर थ्योरेटिकल चीजें पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी 5 बजे यूपी पुलिस के लिए लाइव चलती है, GK GS के लिए क्लास, और 9 बजे आपकी क्लास चलती है SSC GD के लिए लाइव, ठीक है। NTPC रात को 10 बजे लाइव चलती है, और 10 मिनट शो 7:50 पर चलता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।